हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीस्टार्ट। मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम पदबंध को बहुत बेहतरीन तरीके से उन ट्रिक्स के साथ जो मेरी खुद की बनाई हुई है, जिससे आपको सारे के सारे पदबंध याद भी हो जाएंगे कि कौन कौन से पदबंध है, और सबको समझने की आसान सी ट्रिक मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। ये वो ट्रिक है जो इससे पहले यूट्यूब पे कभी मेरे अलावा किसी और ने डिस्कस नहीं की है, मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है। तो एक अनोखी ट्रिक से पदबंध को समझते भी हैं और याद भी कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रकार के पदबंध होते हैं आपके 4 नंबर ग्रामर के कोर्स बी वालों के लिए। पद परिचय के लिए अलग से मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। शुरू करते हैं। पदबंध एक्चुअली होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। देखिए, एक होता है पद। मैं आपको अगर सिंपल तरीके से बताऊं, बहुत सिंपल तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, तो उदाहरण के तौर पे आप कोई भी एक शब्द ले लीजिए। जैसे आप शब्द ले लीजिए रात। ये एक शब्द है, यानी कि एक वर्ड है, ये एक शब्द है। पर जब इसी शब्द का यूज करके आप एक सेंटेंस बनाते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, वो रात में काम करने जाता है, तो ये शब्द जब आप इंडिविजुअली किसी वर्ड को देखते हो तो वो एक शब्द है। पर जब वही शब्द किसी वाक्य में प्रयोग होता है, जैसे वो रात में काम करने जाता है, तो वो एक पद बन जाता है। जैसे ये जो वाक्य है, वो रात में काम करने जाता है, इस पूरे वाक्य में टोटल कितने पद हैं, यानी कि कितने वर्ड्स हैं? वो रात में काम करने जाता है। तो इस पूरे सेंटेंस में 7 पद हैं, उनमें से एक पद है रात। तो जब हम किसी वर्ड को इंडिविजुअली देखते हैं अलग से, तो वो तो शब्द है। रात एक शब्द है, दिन एक शब्द है, सुनहरा, शुभम, संभव, ये सब एक शब्द है। पर जब इन्हीं शब्दों का उपयोग करके हम एक वाक्य बनाते हैं, तो वाक्य के अंदर आया हुआ हर एक शब्द अपने आप में पद होता है। अब पदबंध का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहां पे क्या होता है, पदबंध में क्या होता है कि पदबंध क्यों कहा जाता है? पदबंध हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पे ना एक सेंटेंस होता है, उसमें कोई एक पद नहीं, एक पद तो एक शब्द हो गया, उसमें ना कुछ 2-4 वर्ड्स जो हैं, 3-4 वर्ड्स आपको अंडरलाइन करके दे दिए जाते हैं और आपको इनका परिचय देना होता है। ये पद परिचय नहीं है, ये पदबंध है। पदबंध में क्या होता है, यानी कि पूरा एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स है, हर वर्ड अपने आप में एक पद है। जैसे मैं सोने गया, इसमें मैं सोने गया टोटल 3 पद है। तो वो आपको कोई एक पद अंडरलाइन, एक वर्ड अंडरलाइन करके नहीं बोल देंगे। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, मैं दिखाऊंगा, वो जैसे 3 वर्ड है, उसमें से मान लो 2 अंडरलाइन कर दिए, 2 वर्ड्स अंडरलाइन कर लिए। तो पदबंध यानी कि एक से अधिक पद, एक से अधिक वर्ड्स एक सेंटेंस में आपको अंडरलाइन करके दिए जाते हैं और उनका ग्रामेटिकल पर्सपेक्टिव से क्या परिचय है वो आपको यहां पे बताना होता है। याद रखिए, ऐसे तो इसकी ट्रिक होती है, बट ट्रिक आपको 95% ही ले सकती है, 5% क्वेश्चन में ट्रिक काम नहीं भी करती। मुझे यह भी आपको बताना है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ट्रिक करके छोटा सा वीडियो बना दूं और आप आगे जाके कहीं गिर जाओ। नहीं, पद परिचय में क्या होता है, वो एक सेंटेंस देंगे, उसमें 2-3 वर्ड्स अंडरलाइंड होंगे। उन 2-3 वर्ड्स जो अंडरलाइंड है, उनमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है उसका क्या परिचय है, मतलब वो ग्रामेटिकली क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम, वो आपको बताना होता है। चलिए मैं आपको बहुत इजी तरीके से इसे बताता हूं मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक से। तो वैसे पदबंध टोटल आप कह सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार के होते हैं, संज्ञा से लेकर क्रिया विशेषण तक। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूं स्टूडेंट्स, जो मैंने खुद बनाई है। आप सबने क्रिश मूवी कहीं ना कहीं देखी होगी, तो इसकी ट्रिक होती है, क्रिश मूवी नहीं देखी है तो सुना ही होगा, है ना। ये रोल नंबर 21 देखा होगा कभी, है ना वो कार्टून। एनीवेज, यहां ध्यान देना, क्रिश याद रखना, क्रिश में शतरंज वाला श नहीं, आपको संतरे वाला स याद करना है। विष में भी संतरे वाला ही स यूज होगा, विष में भी संतरे ही वाला स यूज होगा, ठीक है। तो अब यहां पे थोड़ा आप ध्यान दीजिए, क्रिस अब विस, ये जो है ये आपकी ट्रिक है, मेरी खुद की बनाई हुई। इसमें क्री से आपका हो जाता है क्रिया, एक स से हो जाता है संज्ञा, या आप सर्वनाम भी लिख सकते हैं, अ को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वी से, उसके बाद हम आ जाते हैं वी पे, किस पे आ जाते हैं, वी पे, ठीक है। वी से आपका हो जाता है विशेषण, और क्योंकि एक और स है तो यहां हो जाता है सर्वनाम। याद रखिएगा, क्योंकि हमने यहां विशेषण लिखा, तो विशेषण से हमारा एक और ब्रांच निकलता है, विशेषण से हमारा एक और ब्रांच निकलता है, जिसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण, जिसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण। मैंने शॉर्ट में क्रिया वी लिखा है। क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया, संज्ञा, विशेषण,
क्रिया विशेषण और सर्वनाम। तो पदबंध कितने होते हैं? क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। जब आप कृष और विश, आप इस तरीके की ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, कृष और विश, तो इससे आप भूलेंगे नहीं कि कितने टाइप के पदबंध है। कई बार क्या लगता है, आपको लगता है कि ये क्रिया पदबंध है, लेकिन होता है वो क्रिया विशेषण पदबंध, बट तुम क्रिया विशेषण भूल ही जाते हो। तो क्या होता है, जब क्वेश्चन आता है इस ट्रिक से सारे के सारे पदबंध लिखो, 5 के 5 जो भी है, उसके बाद देखो कि इनमें से कौन सा पदबंध ये वाला है, तो आपकी गलती करने की संभावना कम होगी। चलिए अब मैं एक एक करके आपको बताता हूं। क्रिस अविस, ये मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है, ये आपको यूट्यूब पे और भी कहीं पर नहीं मिलेगी। मिल रही है तो आप समझ जाइएगा कैसे मिल रही होगी। एनीवेज, संज्ञा पदबंध से शुरू करते हैं। ऐसे पदबंध की एक बहुत आसान सी ट्रिक होती है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक वाक्य होता है, एक पूरा का पूरा क्या होता है स्टूडेंट, सेंटेंस होता है। उसमें 2-3 शब्दों को 4-5, यानी कि पूरे सेंटेंस को अंडरलाइन करके नहीं दिया जाता, किसी एक वर्ड को अंडरलाइन करके नहीं दिया जाता, कुछ शब्दों को अंडरलाइन किया जाता है। जैसे श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारा, तो यहां लंका के राजा रावण को। अब याद रखिएगा, इसकी ट्रिक ये होती है अक्सर पदबंध की, कि जो भी अंडरलाइन किया गया है उसका सबसे लास्ट वर्ड देखिए। अगर लास्ट वर्ड को, का, की, का, था ऐसे शब्द हैं, इनकम्प्लीट वर्ड्स हैं, तो उससे पहले वाला शब्द आप पकड़ेंगे। तो उस केस में उससे पहले वाला शब्द आप पकड़ेंगे। जैसे यहां पे रावण, या तो पदबंध में जो भी अंडरलाइन किया गया या तो अंतिम शब्द को पकड़ा जाता है, या अगर अंतिम शब्द को, था, है, ऐसे बहुत छोटे छोटे वर्ड्स हैं, तो उस केस में आप एक कदम और पीछे जाते हो। तो उस केस में आप एक कदम और पीछे जाते हो और पीछे वाले को देखते हो। आप एक कदम और पीछे जाते हो और ठीक सेकंड लास्ट वर्ड को पकड़ते हो। जैसे यहां पे को, कोई कंप्लीट वर्ड नहीं है, तो हमने पहले वाला वर्ड पकड़ा, इससे पहले वाला रावण। तो रावण एक संज्ञा है। आपको बेसिक आइडिया होगा संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम, वो भी मैं आपको देते चलता हूं। क्रिया विशेषण सब आपको इस वीडियो में क्लियर होगा, ठीक है। हो सकता है कि बाकी यूट्यूबर्स से वीडियो थोड़ी सी लंबी बने, बट ये वीडियो बहुत अच्छी होगी आपके लिए, ये मेरा विश्वास है। संज्ञा पदबंध, संज्ञा यानी कि जब भी आप किसी चीज का नाम ले रहे हो, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, जगह का नाम, किसी देश का नाम, नाम ही इंपॉर्टेंट है ना। जैसे जी है ना, नाम ही इंपॉर्टेंट है। तो रावण है ना, आसमान में उड़ता गुब्बारा फूट गया, तो इसमें आखिरी शब्द जो है गुब्बारा है, था, की, को ऐसे शब्द नहीं है, तो आखिरी शब्द को ही पकड़ेंगे। है, था, की, को ऐसे शब्द होते हैं तो सेकंड लास्ट वर्ड को पकड़ा जाता है। बट यहां पे लास्ट वर्ड गुब्बारा, गुब्बारा भी एक संज्ञा है, तो ये संज्ञा पदबंध हो गया। और कुछ उदाहरण देते हैं, चलिए वहां समझिए। 2 ताकतवर आदमी इस भारी मेज को उठा पाए। पहले तो आप पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद ये अंडरलाइंड है, 2 ताकतवर आदमी। आदमी जो है ये भी अपने आप में एक संज्ञा होती है। देखिए, अब आप कहोगे सर आदमी तो किसी का नाम नहीं है। देखिए, संज्ञा के बहुत सारे भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, 2 ही आप समझिए। चलिए, संज्ञा के 2 भेद समझिए, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक जातिवाचक संज्ञा। यह आपसे एग्जाम में पूछेंगे नहीं, एग्जाम में तो सिंपली आपको लिख देना है कि ये जो वाक्य है ये संज्ञा पदबंध है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूं। आदमी, औरत, ये सारे शब्द भी क्योंकि एक कम्युनिटी को जातिवाचक संज्ञा में आता है। जाति, कम्युनिटी समझिए, एक कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे हैं। तोता, जैसे किसी के तोते का नाम मिट्ठू है, तो मिट्ठू कहो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि तुम पॉइंट आउट कर रहे हो कि वो मिट्ठू जो तोता है। और तोता कहो तो सारे तोते हैं। तोता अपने आप में पैरट एक कम्युनिटी है, उसमें बहुत सारे पैरट है, पिंक पैरट्स है, येलो पैरट्स है, अपने ट्रेडिशनल ग्रीन पैरट्स है। तो जातिवाचक संज्ञा भी संज्ञा होती है। आदमी, औरत, तोता है ना, बाघ, पशु, पक्षी, ये सब संज्ञा होती है, ठीक है। किसी चीज का नाम या किसी कम्युनिटी का नाम, जानवर, ये भी संज्ञा है। तो आदमी, औरत, ये भी संज्ञा होती है। तो लास्ट वर्ड आदमी क्योंकि संज्ञा है, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक वो मायने नहीं रखता, संज्ञा है, इसलिए ये संज्ञा पदबंध है। मेहनती छात्र, एक ही अंडरलाइन, छात्र भी पद संज्ञा है। श्री दशरथ पुत्र श्री राम, नाम है, इनके नाम से ही सब तरते हैं, तो ये जो है संज्ञा है। आसमान में उड़ता गुब्बारा, अगेन ये भी संज्ञा है, तो ये संज्ञा पदबंध है। चलिए अब समझते हैं कि सर्वनाम पदबंध क्या है, जो और इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। सर्वनाम पदबंध पे आते हैं। देखिए, सर्वनाम क्या होता है, पहले तो ये आपको समझ में आना चाहिए। सर्वनाम का मतलब होता है जब आप किसी को एड्रेस कर रहे हो, तू, तेरा, तुम्हारा, आपका, उनका, इसका, उसका, जिसका, समझ रहे हो। जब आप किसी को एड्रेस कर रहे हो, पॉइंट आउट कर रहे हो, द मोमेंट यू आर एड्रेसिंग समवन, तो एड्रेस करने के लिए जो शब्द आप प्रयोग करते हो वो सर्वनाम है। जैसे विदेश से आए अतिथियों में से कुछ है
है ना, कम, इतने, ज्यादा, ज्यादा लोग, कम लोग, कुछ लोग, है ना, ये लोग, वो लोग, तो ये वो, जब भी किसी को संबोधित करने के लिए, एड्रेस करने के लिए आप जिन शब्दों का उपयोग करते हो वो सर्वनाम होते हैं। जैसे फंडा अपना वही है, जो भी अंडरलाइन किया गया है उसका लास्ट वर्ड देखना है या सेकंड लास्ट वर्ड देखना है। जैसे यहां लास्ट वर्ड ही देखेंगे, लास्ट वर्ड है यहां पे कुछ, विदेश से आए अतिथियों में कुछ, तो कुछ शब्द अपने आप में एक सर्वनाम है, तो ये सर्वनाम पदबंध है। दूसरा उदाहरण देखो, कक्षा में सदा शोर मचाने वाले तुम, है ना, तुम, किसी को संबोधित किया जा रहा है, तो ये भी अपने आप में सर्वनाम पदबंध है। सर्वनाम पहचानने की एक और ट्रिक ये होती है कि सर्वनाम में ना संज्ञा की जगह, जैसे मुझे बोलना हो कि मोहन बदमाश है, मोहन बदमाश है, और मैं कहूं तुम बदमाश हो, तो नाम की जगह, संज्ञा की जगह मैंने जो शब्द लगाया उन्हीं को सर्वनाम कहते हैं। या आप सिंपल याद रखिएगा, जब भी हम किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, पॉइंट आउट करने के लिए जिन वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं संबोधित करने के लिए, वो सर्वनाम है। और कुछ उदाहरण देखते हैं, हमारे देश के नेताओं में कुछ, लास्ट वर्ड कुछ है, तो ये भी अपने आप में आपका हो गया सर्वनाम पदबंध, ठीक है। फिर शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ, कोई, कौन, ये सब जो है पॉइंट आउट करने वाले शब्द है, ये सब के सब सर्वनाम है, इसलिए ये सब के सब सर्वनाम पदबंध है। आ गया इजीली समझ में। अब देखते हैं विशेषण पदबंध, ये भी इजी होगा, समझिएगा, ठीक है। विशेषण में जब आप देखना ना कि मतलब आप किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो, खट्टा आम, खट्टी इमली, लाल मिर्च, मीठी वाणी, है ना, कड़वी बोली। अब किसी चीज को बोली कैसी है, कड़वी है, वाणी कैसी है, मीठी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, है ना, समझ रहे हो। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, जब हम किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो वहां पे विशेषण होता है। जैसे ईमानदार तथा परिश्रमी, इसमें लास्ट वर्ड, हमेशा लास्ट वर्ड देखना है, लास्ट वर्ड है परिश्रमी, किसी को डिस्क्राइब कर रहे हो तो ये विशेषण पदबंध है। लास्ट वर्ड है लाल, यहां मिर्च को डिस्क्राइब किया जा रहा है तो ये विशेषण पदबंध है। लेकिन विशेषण पदबंध को समझना हमेशा इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, ट्रिक्स आपको 95% केसेस में काम कर सकती हैं, बट 5% केस में ना भी करे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो पहले ये देखो, वह बहुत सुंदर कविता लिखता है, कैसी कविता लिखता है, कविता को कैसे डिस्क्राइब किया गया, लास्ट वर्ड सुंदर, तो ये विशेषण पदबंध है। अब वो 5% वाले क्वेश्चन जहां पे ट्रिक काम नहीं करेगी, सोचना पड़ेगा। ये वर्ड सेकंड वाला उदाहरण देखो, उस घर के कोने में लगा हुआ पेड़ आम का है। अब आप सिंपली आंख बंद करके ट्रिक लगा के इसमें लास्ट वर्ड पकड़ोगे पेड़, आप सोचोगे पेड़ तो संज्ञा है, नीम का पेड़ या कोई भी पेड़ एक कम्युनिटी है ना, पेड़ में बहुत सारे पेड़ हो सकते हैं, नीम का, बरगद का, आम का, तो कम्युनिटी जातिवाचक संज्ञा, ये तो संज्ञा पदबंध है। नहीं, ध्यान रखिएगा, पदबंध में जो भी अंडरलाइन किया होता है उस सब को पढ़ करके आपको समझना होता है कि वो क्या बता रहा है। जैसे अगर आप पूरा पढ़ोगे, उस घर के कोने में लगा हुआ पेड़ आम का है, तो पेड़ कौन सा है, आम का है, और आम का पेड़ भी कहां लगा है, घर के कोने में लगा है, तो कहीं ना कहीं यहां पे पेड़ को डिस्क्राइब किया जा रहा है। इसीलिए 95% केसेस में ट्रिक काम करती है, पर जहां डाउट हो वहां पूरा सेंटेंस पढ़ना है और उसके बाद जो अंडरलाइंड पार्ट है उसको देखना है कि अंडरलाइंड पार्ट क्या कर रहा है, ये विशेषण की तरह काम कर रहा है या संज्ञा की तरह। नहीं समझ में आया, फिर से समझा देता हूं। उस घर के कोने में लगा हुआ पेड़ आम का, इसमें लास्ट वर्ड पेड़ है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आम का है, तो यहां पे आम के पेड़ के बारे में बात हो रही है जो घर के कोने में लगा हुआ है, तो ये विशेषण पदबंध है, क्योंकि आम का पेड़ कहां लगा है, घर के कोने में। एक काम करिए, चौथा वाला उदाहरण देखिए, उससे एक और चीज आपको और क्लियर हो जाएगी शायद थोड़ी। गर्मियों में सफेद खादी कपड़े, अब यहां पे भी सिर्फ आप अंडरलाइंड पार्ट में लास्ट वर्ड देखेंगे तो आप शायद इसे संज्ञा कहेंगे, लेकिन नहीं, पूरा सेंटेंस पढ़िए। गर्मियों में सफेद खादी कपड़े पहनना आरामदायक होता है, सफेद खादी, गर्मियों में सफेद खादी कपड़े पहनना आरामदायक होता है। कौन से कपड़े पहनना गर्मियों में आरामदायक होता है, तो सफेद खादी कपड़े पहनना आरामदायक होता है। ये भी विशेषण पदबंध है, ये भी विशेषण पदबंध है, ठीक है, क्योंकि कहना आरामदायक, कौन से कपड़े आरामदायक होते हैं, तो सफेद खादी वाले कपड़े आपके आरामदायक होते हैं। आप समझ पा रहे हो, तो यहां पे भी आप सफेद खादी कपड़े, आप किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो, या आप ये समझना, जब आप इस अंडरलाइंड पार्ट को देखोगे तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सफेद खादी या कपड़े। कपड़े इंपॉर्टेंट है क्या,
पदबंध में क्या करना होता है, जो भी अंडरलाइंड पार्ट है उसको पूरा का पूरा पढ़ो। 3-4 शब्द मान लो अंडरलाइंड है, तो तीनों चारों शब्दों में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है वो क्या है, संज्ञा है या सर्वनाम, वो बताना होता है। अब 95% केसेस में क्या होता है कि किसी सेंटेंस में जो भी आपको अंडरलाइन करके दिया गया है उसका लास्ट वाला वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। जैसे आप ये देखो, सफेद खादी कपड़े, अब ये 3 शब्द देखिए, सफेद खादी कपड़े। अब दिल पे हाथ रख के हृदय से सोचिए, इन 3 शब्दों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा एक वर्ड है? क्या सफेद इंपॉर्टेंट है, क्या खादी इंपॉर्टेंट है, क्या कपड़े इंपॉर्टेंट है? कपड़े तो कपड़े होते हैं, बट स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं कि सफेद खादी वाले कपड़े चाहिए, तो इसमें सफेद खादी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सफेद खादी संज्ञा है ना, सफेद खादी तो विशेषण है, क्योंकि कपड़ों को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि कपड़े कौन से, सफेद खादी वाले। चलिए फिर से बताता हूं, बार बार बताएंगे, ठीक है। दूसरा वाला उदाहरण फिर देखिए। अब जो भी पार्ट अंडरलाइन किया गया है उसको है ना अलग से देखिए। उस घर के कोने में लगा हुआ पेड़, अब इसमें बहुत सारे शब्द है, उस घर के कोने में लगा हुआ पेड़। अब इन सभी वर्ड्स में से 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 पदों में से सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? अब आप खुद देखिए, घर इंपॉर्टेंट है, कोना इंपॉर्टेंट है, लगा हुआ पेड़, पेड़ की बात हो रही है, लेकिन पेड़ कहां लगा है? कोने में लगा हुआ पेड़। कहां लगा हुआ पेड़? कोने में लगा हुआ पेड़, तो यहां कोना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा याद रखिएगा प्यारे बच्चों, छात्र, पुत्र, पुत्री, याद रखना कि पदबंध में क्या होता है, जो भी आपको अंडरलाइन किया जाता है, अंडरलाइन करके दिया गया है, जो जितने भी 2-4 शब्द, उन 2-4 शब्दों में से सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है उसका आपको परिचय देना होता है। 95% में जो आखिरी शब्द होता है अक्सर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो सेंटेंस के बीच में से ही कोई पार्ट अंडरलाइन करके दे देते हैं ना, तो आखिरी शब्द ही ज्यादातर इंपॉर्टेंट होता है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता। तो पदबंध का एक्चुअल लॉजिक क्या होता है कि जो भी पार्ट अंडरलाइन करके दिया गया है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट शब्द क्या है। तो 5% केसेस में आप इसको देखोगे, कोने में लगा हुआ पेड़। कहां लगा हुआ? कोने में लगा हुआ पेड़, तो यहां कोना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी विशेषण है, कोना संज्ञा नहीं है, कोना विशेषण है, तो ये विशेषण पदबंध है, ठीक है। ये देखो, उसका कुत्ता अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। तो कुत्ते की बारे में बात हो रही है, उसकी क्वालिटीज के बारे में, बहुत सारी क्वालिटीज है, सुंदर, फुर्तीला, आज्ञाकारी। लास्ट ही पकड़ लो, आज्ञाकारी, सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। लास्ट ही वर्ड माफ कीजिए, लास्ट वर्ड पकड़ लीजिए, आज्ञाकारी। तो ये अपने आप में आज्ञाकारी क्वालिटी है, आप किसी को डिस्क्राइब कर रहे हो कुत्ते को, तो ये विशेषण पदबंध है, ठीक है। अब बस लास्ट में एक बचा आपका क्रिया पदबंध, सॉरी एक और बचेगा इसके बाद, विशेषण पदबंध। अब आप आ जाओ क्रिया पदबंध पे। क्रिया पदबंध में कोई ना कोई एक्शन हो रहा होगा, ठीक है। जैसे सुनते पढ़ते, लास्ट में पढ़ते हैं। जब मैंने बताया था ना, जब भी लास्ट वर्ड हालांकि है पर है, था, की, ऐसे इनकम्प्लीट वर्ड्स के केस में हम सेकंड लास्ट वर्ड को पकड़ते हैं, पढ़ते हैं। पढ़कर, खाना खाकर, सो गया, सो जाना, तो ये भी अपने आप में एक क्रिया है, ठीक है। वह विद्यालय से सीधा घर की ओर आया होगा, सुनाती रहती है, गा रहा है, खेल रहे हैं, तो खेलना, गाना, सुनाना, आना, ये सब अंत में कहीं ना कहीं क्रिया ही है। जो भी पार्ट अंडरलाइन करके दिया गया है, मतलब जो भी पार्ट अंडरलाइन करके दिया गया है उसमें जो लास्ट वर्ड है वो कोई ना कोई क्रिया है, कोई ना कोई एक्शन है, तो वो अपने आप में क्रिया पदबंध हो जाता है। अब हम आ जाते हैं क्रिया विशेषण पदबंध में। यहां पे भी कोई ना कोई क्रिया तो हो रही होती है, जैसे गाना, सोना, आना, जाना, कोई ना कोई एक्शन, कोई ना कोई क्रिया हो रही होती है, लेकिन अब उस क्रिया को डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे सुबह उठ जाना, ये तो क्रिया हो गई। सुबह 5:30 बजे उठ जाना, तो सुबह उठ जाना, सुबह उठना क्रिया है, एक्शन है, सुबह उठना क्रिया है। पर अब इस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, कब सुबह कब उठना है, तो 5:30 बजे। तो अगर 5:30 अंडरलाइन करके दिया गया है तो ये क्रिया विशेषण होगा। उदाहरण देखिए, मां कल सुबह तक आएगी, तो मां का आना ये तो क्रिया है, पर इसमें जो अंडरलाइंड है कल सुबह तक, है ना। अब इसमें लास्ट वर्ड तक है, पर आप सेकंड लास्ट पकड़ोगे, कल सुबह तक। तो आप ना
कब तक, कल सुबह तक माँ आएगी, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया तो है कि माँ का आना, पर क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, माँ कब आएगी, कल सुबह तक। वह लगभग 5:30 बजे पहुंचा। कब पहुंचा, 5:30 बजे पहुंचा, जो मैंने उठने का उदाहरण दिया था। आलोचना दबी जबान से की जा रही है, आलोचना की जा रही है, सही बात है। अब आप में से कई स्टूडेंट्स के मन में डाउट आएगा, सर ये इसमें अंडरलाइन तो इतना ही है दबी जबान से, इसमें क्रिया कहां है, पूरा सेंटेंस पढ़ो, उसमें जो क्रिया होगी, अगर जो अंडरलाइंड पार्ट है वो उस क्रिया को डिस्क्राइब कर रहा है तो वो क्रिया विशेषण है। ऐसा मत समझिएगा कि जैसे यहां दबी जबान से आपने कहा था सर कि क्रिया हो रही होगी और क्रिया को डिस्क्राइब करने वाला शब्द है अंडरलाइंड है तो क्रिया विशेषण है। हाँ, क्रिया अंडरलाइंड हो जरूरी नहीं है, पूरे सेंटेंस को पढ़ना, उसमें कोई ना कोई क्रिया हो रही होगी। जो पार्ट अंडरलाइंड है, अगर जो पूरे सेंटेंस में क्रिया हो रही है वो पार्ट उस क्रिया को डिस्क्राइब कर रहा है तो क्रिया विशेषण है। अब भी नहीं समझ में आया, और एक बार इजीली समझाता हूं, ध्यान दीजिए, याद रखिएगा। क्रिया विशेषण में क्या होती है, कोई ना कोई क्रिया हो रही होती है, उस क्रिया को, क्रिया कैसे हो रही होती है, कब उठना है, सुबह 5:30 बजे, उस क्रिया को डिस्क्राइब किया। मैं भूल जाऊं, तुम मत भूलना, मैं बार बार रिपीट करूंगा, उस क्रिया को डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि अंडरलाइंड जो पार्ट है उसमें क्रिया और उस क्रिया को डिस्क्राइब दोनों साथ में हो, नहीं। कई बार क्या होता है कि सिर्फ क्रिया विशेषण अंडरलाइंड होता है और क्रिया अंडरलाइंड नहीं होती, तो आपको कॉन्टेक्स्ट के लिए पूरा सेंटेंस ही पढ़ना है, ठीक है। जैसे आलोचना, तीसरा उदाहरण देखिए, आलोचना दबी जबान से, है ना, ये तीसरा उदाहरण, आलोचना दबी जबान से की जा रही थी। क्या की जा रही थी, आलोचना की जा रही थी। अब आलोचना क्रिया हो गई, आलोचना करना, पर अब उस क्रिया की विशेषता, क्रिया को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि आलोचना कैसे की जा रही थी, तो आलोचना दबी जबान से की जा रही थी। यह सूखी बारिश ना होने से हुआ, बारिश क्रिया है पर कैसा, बारिश ना होने, यह सूखा बारिश ना होने से हुआ, सूखा क्रिया है, सूखा पड़ जाना, ड्रॉट आ जाना क्रिया है। ये क्रिया की विशेषता, क्रिया, ये क्रिया क्यों हुई, सूखा क्यों पड़ा, बारिश ना होने की वजह से। यहां भूखमरी भूकंप की वजह से हुई, तो भूखमरी क्रिया है, क्यों हुई, भूकंप की वजह से, तो ये अपने आप में क्रिया विशेषण है। और कुछ उदाहरण देता हूं, आज गाड़ी बहुत जल्दी आ गई, गाड़ी का आ जाना क्रिया है, पर कब ये क्रिया हुई, बहुत जल्दी। पंछी पिंजरे के अंदर बैठा है, पंछी बैठा है, पंछी का बैठा होना क्रिया है, पर क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि पंछी बैठा तो है पर कहां बैठा है, पिंजरे के अंदर। ऐसे बाकी और उदाहरण भी है। तो क्रिया विशेषण पदबंध ये होता है जहां पे क्रिया की विशेषता बताई जा रही होती है। और विशेषण पदबंध में याद रखना, विशेषण पदबंध में किसी चीज को डिस्क्राइब किया जा रहा होगा, है ना। और पदबंध में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे ट्रिक नहीं काम करती, तो वहां में क्या करना होता है कि जो भी पार्ट अंडरलाइन करके दिया गया है उन 2-3 शब्दों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द क्या होता है, उससे हम पकड़ पाते हैं कि यहां पे कौन सा पदबंध है। अदरवाइज 95% केसेस में जो भी पार्ट अंडरलाइन करके दिया गया है उसका लास्ट वाला आप पकड़ सकते हैं या सेकंड लास्ट पकड़ सकते हैं, या कई बार क्या होता है क्रिया विशेषण पदबंध में लास्ट सेकंड लास्ट छोड़ करके ओवरऑल देखना होता है कि बैठा है क्रिया है। अब इस क्रिया को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि पंछी कहां बैठा है, तो पिंजरे के अंदर। तो आप समझ पा रहे हैं, ये सही अप्रोच होती है पदबंध को समझने की। जब हम बात करते हैं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण की, तो ये तो लास्ट वर्ड से आप 95% केसेस में बता सकते हो। जब हम क्रिया विशेषण की बात करते हैं तो हमें पूरे सेंटेंस को पढ़ना होता है। हो सकता है कि क्रिया जैसे आ गई, बैठा, बैठा है, आ जाऊंगा, हो सकता है कि क्रिया अंडरलाइन ना भी हो, पर उसके बाद भी जो अंडरलाइंड पार्ट है अगर वो किसी क्रिया को डिस्क्राइब कर रहा है तो वो क्रिया विशेषण होता है। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में तो आप जो अंडरलाइन पार्ट है उसका लास्ट, या अगर लास्ट वर्ड इनकम्प्लीट है तो सेकंड लास्ट वर्ड से देखेंगे। और क्रिया विशेषण में आप खास तौर पे देखेंगे कि जो अंडरलाइन पूरे सेंटेंस में क्या कोई क्रिया हो रही है और जो अंडरलाइन करके दिया गया है क्या ये पार्ट उस क्रिया को डिस्क्राइब कर रहा है, अगर हाँ तो ये क्रिया विशेषण पदबंध होता है। तो और मेरी ट्रिक मैं एक बार और आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, इनकेस आप भूले ना, ये मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है। आप बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ ये ट्रिक शेयर कर सकते हैं, मुझे उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इसमें अ छोड़ दीजिएगा बाकी। हाँ, और क्रिया से एक और निकलता है, सॉरी विशेषण से एक और निकलता है क्रिया विशेषण, ठीक है। क्या निकलता है, क्रिया विशेषण। तो स्टूडेंट्स ये था पूरा का पूरा पदबंध, बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक के साथ।
मेरी आशा है कि ये YouTube पे बेहतरीन वीडियो होगी, पदबंध की डेडिकेटेड वीडियो, जिससे आपको पूरा पदबंध क्लियर हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप ज्ञान के साथ थोड़ा गुण भी सीख करके गए होंगे। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।